बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए बिहार के संबंधित जिलों में वोटिंग हुई। बिहार विधान परिषद चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ने पटना सदर प्रखंड कार्यालय में अपना वोट डाला। इस दौरान राज्यसभा की उम्मीदवारी पर नीतीश ने काफी कुछ कहा। नीतीश बोले कि ऐसे ही कुछ छपते रहता है, मैं भी देखकर आश्चर्यचकित था। वहीं बोचहा उपचुनाव पर नीतीश ने कहा कि वो वहां 10 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जिनका भी नाम इसमें शामिल होता है तो एक में शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए। सर एक बात है सर, राज्यसभा के विषय को लेकर सर बात हो रही है। आपने भी राज्यसभा कंफ्यूजन है, ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। सर जीत को लेकर सर जीत को लेकर सर कितने आश्वस्त है? 24 सीटों पर सर चुनाव हो रहा है सर, विपक्ष भी कह रही है बहुत। तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है। उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। सर बोचहा में सर उपचुनाव है सर, क्या मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सर कुछ निर्धारित हो रहा है सर? चुनाव प्रचार में जाएंगे सर 10 तारीख को जाएंगे। 10 तारीख को सर। ठीक सर, धन्यवाद सर। मतदान किया सर, क्या कहेंगे? सर यहीं पे छाव है सर, नहीं छाव है तो हो जाएगा सर, हो जाएगा। मुख्यमंत्री माइक बहुत दूर से बोलने दीजिए प्लीज, माइक छोड़ दीजिए सर प्लीज। मतदान सर क्या कहेंगे? अपना मतदान तो देना ही चाहिए सर। जो भी जिनका भी नाम इसमें शामिल होता है, में शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए। सर एक कंफ्यूजन है सर, राज्यसभा वाला को लेकर कंफ्यूजन है कि आप राज्यसभा साइड जा रहे हैं, कंफ्यूजन है ये बात। ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर कोई 24 सीट पर है, अहम लड़ाई है, विपक्ष भी कह रही है बहुत। तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है। सबसे पूरी उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। ठीक सर, बोचहा में सर उपचुनाव है सर, क्या मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सर कुछ निर्धारित हो रहा है? चुनाव प्रचार में जाएंगे सर 10 तारीख को जाएंगे। 10 तारीख को ठीक। अरे पूरा कैमरा आगे कर लिए हम लोग, लेकिन पूरे तौर पर सतर्कता के साथ लोगों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ये सारी बात। दो दिन पहले भी हमारी एक बैठक थी, जिसमें भी हमने पूरे अपने जो समीक्षा की बैठक होती है काम करना तो पुलिस का, और पूरे तौर पर एक चीज पर नजर रखनी चाहिए, और अपराध पर जितना नियंत्रण, पहले जितनी घटनाएं घटी उसकी तुलना में तो अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई घटना घटती है, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कि पूरे तौर पर घटना समाप्त हो। कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाले होते ही, हम तो हमेशा बोलते हैं, चाहे कुछ भी आप करिए, लेकिन कुछ न कुछ तो का स्वभाव होता है, कुछ इधर वृद्धि करने वाला होता है। लेकिन पूरे तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई है उस हिसाब से अपना करना चाहिए, और ये काम है पुलिस का काम है, वो पुलिस काम करती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचकर मतदान किया और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने विचारधारा के लोग जीत कर आए हैं। साथ ही पंचायत से योजनाओं को छीना गया है, जिससे नाराजगी है, इसलिए अधिकतर सीटों पर जीत होगी। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कहा कि बिहार में हर 5 घंटे पर हत्या हो रही है, अपराध बेलगाम है। करने के लिए आप आए थे, क्या कुछ रहेगा? ये दावा कर रहा है कि नहीं लगाने आता पैसा यार। दावा तो सब लोग करता है, बादल में नहीं देख रहे, लेकिन माहौल जो है, जो जनप्रतिनिधि इसमें वोटर्स होते हैं, वो लोग मौजूदा सरकार से बड़े नाखुश हैं। अगर वार्ड सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनसे योजना जो है सरकार ने छीना है, तो इस बात को लेकर के बड़ी नाराज़गी वार्ड सदस्यों में है जो जनप्रतिनिधि होते हैं। और इस बार काफ़ी पंचायत स्तर पे अपने विचारधारा के लोग जो हैं बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर के आए हैं, जो हमारे अपने समीकरण के हैं। तो इस
के तहत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। चलिए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, देख रहे हैं कि कितनी लूट हत्याएं फिरौती हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार काम हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। जितने बैठकें होती हैं केवल दिखावटी होती है, किसी पर कार्रवाई नहीं होती। और आप देख रहे हैं, हम तो पहले भी कहते रहे, बिहार में हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, कोई उनके घर में जाके कोई घुसा मार दे, उस पर भी किसी बड़े अधिकारी पर अगर कार्रवाई हुई हो तो बता दो। हमने दावा किया था कि इतनी बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री को कोई जाके घुसा मार दे और किसी अधिकारी पे कार्रवाई ना हो, छोटे मोटे सिपाहियों पर निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं इनका मन इसलिए तो बढ़ रहा है। आप बताओ, तो मर्डर रेप हो रहा है तो किसी अधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बरतने के लिए अगर आप जो है कसिएगा नहीं, टाइट नहीं कीजिएगा तो वो तो मन मर्जी करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम ये बोल रहे हैं कि योगी मॉडल की जरूरत है, योगी मॉडल की जरूरत है। कानून पर उन्होंने सवाल खड़े किए। किशोर प्रसाद ने कहा है कि कानून अपने आप को यानी वो काबिल नहीं समझते। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते। तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। यानी ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में मुख्यमंत्री पद की या काम करने की किसी में काबिलियत नहीं है। अब जिस राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में सरकार हो और सबसे बड़ी पार्टी हो, एक भी कोई काबिलियत ही नहीं है, यानी वही कर रहे हैं। तो हाथ खड़ा करना हुआ ना, सरेंडर्ड। रविवार को बीटा थाना के परेव गांव निवासी भोला चौधरी से व्हाट्सएप कॉल से अपराधियों ने 10 लाख की फिरौती मांगी। यहां तक कि अपराधियों ने इलाके में दहशत फैलाने को लेकर भोला चौधरी के घर पर जमकर गोलीबारी की। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच किया है। इस बीच पुलिस को घटनास्थल से गोलियों के कई खोखे मिले हैं। इस मामले में पीड़ित भोला चौधरी ने बीटा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भोजपुर में एमएलसी चुनाव कराने जा रही एक पोलिंग पार्टी की स्कॉर्पियो गाड़ी सोमवार को तरारी प्रखंड मुख्यालय के समीप कुरमुरी नहर रोड पर बंधवा पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार मजिस्ट्रेट सह जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी विनोद कुमार ठाकुर, पीरो पुलिस इंस्पेक्टर रामविलास प्रसाद और बॉडीगार्ड समेत 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी पर सवार दंडाधिकारी समेत अन्य लोग चुनाव के दौरान मतदान केंद्र का निरीक्षण करने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सभी को बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ 4 अप्रैल 2022 के सिटी बंद को सफल बनाने और बंद के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशाल मशाल जुलूस स्थानीय खाजे कला मोड़ से शहीद भगत सिंह चौक पटना सिटी जाकर खत्म हुई। मशाल जुलूस का नेतृत्व आरजेडी नेता बलराम चौधरी, मोहम्मद जावेद, रजनीश कुमार राय, सीपीआई नेता देवरतन प्रसाद, भीम आर्मी के रोहित कुमार और नरेश कुमार यादव संयुक्त रूप से कर रहे थे। स्थानीय शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचकर मशाल जुलूस एक सभा में बदल गया।